हेलो हाय नमस्कार गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम सरोजनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती एकेडमी। आप सभी को स्वागत है। बहुत ठंड पड़ गई है हमारे एरिया में, तो बहुत ज़्यादा ठंड भी है और मुझे थोड़ी सी सर्दी हो गई है। तो मेरी जो वॉइस है वो थोड़ी सी बस गई है। देन फिर भी तो आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी सुरभि स्टैंडर्ड 6 के चैप्टर 9 नदी के क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो चलो चलते हैं। ये है नदी चैप्टर, जो कि मैंने पहले समझा चुकी हूँ, डिस्कशन कर ली हूँ नदी चैप्टर के बारे में। तो किसी एक स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि मैम आप प्लीज़ नदी चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है ना उसके बारे में प्लीज़ थोड़ा वीडियो कीजिए, वो हमको चाहिए। तो फिर उससे तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच डियर, कि आपने मुझसे कुछ मांगा है जो कि आपसे स्टडी के बारे में है। और ऐसे ही कमेंट करते रहिए, और अगर कुछ भी डाउट्स वगैरह हो और क्या चाहिए स्टडी के मामले में, और वीडियो कैसा लगा, समझ पाए कि नहीं, ये सब आप कमेंट करते रहिए। मैं कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो पहले तो सबको धन्यवाद, क्योंकि सबने मेरे साथ बहुत ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक किए हैं। तो चलो बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच ऑफ एवरीवन। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं नदी की चैप्टर की क्वेश्चन आंसर। और उससे पहले मैं बोल देना चाहता हूँ, अगर कोई ऐसा नया है जो मेरे चैनल को अभी देख रहा है, मेरे वीडियो को, तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, साइड पे जो बेल आइकन है उसी पे प्रेस कर लो, ऑल वीडियोस की तरफ से, ऑल नोटिफिकेशन की तरफ से, ताकि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ वो आपको पहला नोटिफिकेशन में आ जाए। और अपने कलीग्स और फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि उनको भी स्टडी में कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। तो चलो चलते हैं। ये है देखो नदी चैप्टर के क्वेश्चन। पहला जो है यह मौखिक प्रश्न है। श्रुत लेख का मतलब मैंने पहले ही बताया है आप सबको कि सुनकर लिखना है। जैसे कि संचित बोलेंगे हम, तो आपको सुनना है संचित और अपने कॉपी में लिखना है। तत्क्षण सुनेंगे और अपनी कॉपी में तत्क्षण लिखेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न मैं अपने कॉपी में दिखा दूँगी कि कैसे मैंने पूरे सेंटेंस में लिखी है, बट ये मौखिक प्रश्न है, बस शॉर्टली आंसर है, आपको याद रखना है। तो फिर भी यहाँ पर लिख दी हूँ, तो देख लो। नदी का आरंभ कैसा होता है? नदी का आरंभ हिम के कोणों से होता है। नदी को रोकने का प्रयास कौन करता है? नदी को रोकने का प्रयास चट्टान करता है। समतल में पहुंचकर नदी किस सोच में डूब गई? समतल में पहुंचकर नदी सोचने लगी कि अपना घर छोड़कर वो जिस मार्ग पे जा रही है, क्या वो मार्ग सही है? नदी किस में जाकर मिल गई? नदी सागर में जाकर मिल गई। देन कविता की किन पंक्तियों में बताया गया है कि नदी का धारा के रूप में जन्म? तो यहाँ पर देखो लिखा गया है, वह चंचल धारा अविरल वह है ना, अलर्ट सी बोला कल कल। तो यही पंक्ति है वो जो ऊपर का 2 लाइन, नदी का आगे बढ़ने के लिए हट करना। यह है यहाँ पर, चट्टानों से सिर पटक पटक करती बहने का जब वो हट। देन नदी का समतल में आना, विस्तार मिला जब समतल में, ओके। वह डूब गई कुछ चिंतन में। देन नदी का प्रदूषित होना, ये आपके लिए SW है, आप खुद सोचना और खुद ढूंढना नदी की कविता में। अगर नहीं मिला तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं इसका आंसर भी बोल दूँगी। देन पार्ट 4, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। यहाँ पर पंक्तियाँ की दी गई और ब्लैंकेट स्पेस भी है। तो जो कि आप लोग क्या करेंगे ना, इस जो पंक्तियाँ दी गई है इस कविता पूरी को पढ़ेंगे, और जो भी स्पेस दी गई है यहाँ पर उसको फिलअप करेंगे। फ़िलहाल तो मैं कर चुकी हूँ, देख लो। ऊंचे पर्वत को हेर छेड़, जल्दी बनघाटी छड़ छड़, चट्टानों से सिर पटक पटक करती बहने का जब वो हट, अड़ता कुछ नग हंस देती तब दिखलाकर वह दंतबल। विस्तार मिला जब समतल में, वह डूब गई कुछ चिंतन में, क्यों निकली मैं घर छोड़ चली, क्या मेरा वो मार्ग सही, बहती जाती वो ठिठक ठिठक, भूली बिसरी कुछ भटक भटक। देन ये है लिखित प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न पहला आता है। तो
फर्स्ट है नदी का जन्म किस रूप में हुआ, तो इसका आंसर हम देखते हैं। तो इसका आंसर देख लो, नदी का आरंभ हिम के कणों से ही होता है। अगर आपको लिखना है तो आप पॉज करके वीडियो को अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, वहाँ पर दिया गया है कि नदी का जन्म किस रूप में हुआ है, तो यहाँ पर लिख लिए नदी का जन्म हिम के कणों से होता है। तो ये जो पहले का आंसर आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये आपका मौखिक प्रश्न का जो आंसर मैंने ऑलरेडी बोल चुकी हूँ वो बस मैंने यहाँ पर लिख दी हूँ और वही है। अगर आप वहाँ से समझ नहीं पाए तो यहाँ से देखकर भी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। देन ख नंबर, पर्वत के अड़ने पर नदी आगे बढ़ने की हट कैसे करती। यहाँ पर है, पर्वत के अड़ने पर नदी अपना सर पटक कर हट करती है। समतल में आकर नदी का आकार कैसा हो जाता है। समतल में आकर नदी का आकार क्षीण हो जाती है। नदी कब क्षीण हो जाती है। नदी समतल में आकर क्षीण हो जाती है। देन दुर्गा उत्तरीय प्रश्न, नदी के उद्गम और अंत का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। नदी का उद्गम हिम के कणों से होती है और वह कण एकत्रित होकर नदी बन जाती है। अविरल बहने के बाद वह समतल में पहुंचती है और क्षीण होकर सागर में मिल जाती है। नदी की जीवन यात्रा से मनुष्य को क्या प्रेरणा मिल सकती है। नदी के जीवन यात्रा को यह प्रेरणा मिल सकता है कि जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ हो, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए जब तक हमें सफलता नहीं मिलता। देन आ जाइए 3 नंबर, व्याख्या परक प्रश्न। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। अड़ता कुछ नग हंस देती तब, दिखलाकर वह धन धवल। अड़ता कुछ डट धवल उपरोक्त पद्यांश हमारे हिंदी पुस्तक के नदी कविता से आया है। कवि ने नदी का भाव को दर्शाया है। जब नदी का रास्ता चट्टान रुकता है तब वो अपना सर पटक कर रास्ता छोड़ने का हठ करता है। चट्टान के रास्ता ना छोड़ने पर वह अपना दांत दिखाकर आगे बढ़ जाती है। देन नेक्स्ट है, अमृत अपना सर्वस्व पीला, बीस पीकर चुप फिर हृदय चला। उपरोक्त पद्यांश हमारे हिंदी पुस्तक के नदी के कविता से आया है। यहाँ कवि ने नदी की महानता के बारे में बताया है। नदी जब बहकर आगे बढ़ती है वह उसके अमृत समान जल पिलाती है और दुनिया के प्रदूषण अपने अंदर समा लेती है। यह नदी की उदारता ही है। तो यहाँ पर जितने सारे लॉन्ग क्वेश्चन थे वो भी खत्म हो गए। तो आ जाइए भाषा से तरफ। फर्स्ट नंबर, निम्नलिखित शब्दों के लिए 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए, जो कि ऑलरेडी मैं आपके लिए फिलअप कर चुकी हूँ। नदी का हो जाएगा नद, सरिता तटिनी, गंगा देव नदी, मंदाकिनी भगीरथी, पृथ्वी धरा धरती या फिर धरित्री होगा मही। देन सागर नदीश, जलधि समुद्र, तरु पादप पेड़ वृक्ष। 2 नंबर, निम्नलिखित शब्दों के उचित विलोम शब्द लिखिए। चंचल स्थिर, विस्तार संख्या, समतल ढालू, अमृत बीज, क्षीण तीव्र कठिन सरल। नदी के लिए 5 उपयुक्त विशेषण शब्द लिखे 3 नंबर में दिया गया है। तो आप लिख सकते हो स्वच्छ नदी, पवित्र नदी, प्रदूषित नदी, सुंदर नदी, गहरी नदी, और भी लिख सकते हो बड़ा नदी, छोटा नदी, लंबी नदी। ओके, ये सब लिख सकते हो जो कि आपके विशेषण वास में आते हैं, विशेषण शब्द में आते हैं। तो यहीं पर खत्म होती है आपकी नदी चैप्टर की ऑल क्वेश्चन आंसर। अगर अच्छे लगे तो लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे। मैं रखती हूँ आपकी सरोजिनी। टाटा बाय बाय।